नमस्कार दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने अपकिरण के विभिन्न मापों के अंतर्गत रेंज अर्थात विस्तार, क्वार्टल डेविएशन चतुर्थक विचलन और अंतर चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन मीन डेविएशन पर हमने विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व किया था। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन के पार्ट फर्स्ट में यह जानेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में इसके क्वेश्चंस को किस प्रकार से हल किया जाता है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। परमाप विचलन अर्थात एक श्रेणी के समांतर माध्य से लिए गए एक कोई डेटा सीरीज दी गई है, उसका हमने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे और उस अर्थमेटिक मीन से जो हम डेविएशन लेंगे उनके विचलनों के वर्गों अर्थात जो डेविएशन हमने लिया है, डेविएशन का तात्पर्य विचलन है, और उस विचलन का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और वर्ग करने के पश्चात हम उनका योग करेंगे और योग करके उनका एवरेज ज्ञात करेंगे और एवरेज का फिर हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं, तो उसे ही मानक विचलन या प्रमाप विचलन कहा जाता है। मानक विचलन का तात्पर्य भी प्रमाप विचलन ही होता है और यह हमेशा धनात्मक होता है। तो ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर विचलनों का वर्ग करते हैं और वर्ग करने से जो माइनस के जो साइन होते हैं वो भी प्लस में बदल जाते हैं, इसलिए यह हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, तो प्रमाप विचलन है वो कार्ल पियर्सन के द्वारा 1893 में ये दिया गया था। इसके बाद में इसकी जो प्रॉपर्टीज है, मेरिट डीमेरिट्स है, वो हम नेक्स्ट क्लास में अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन का पार्ट 2 होगा, उसमें हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर इस क्लास में हम इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो किस प्रकार से हल किए जाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत इसको हल करते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में एक क्वेश्चन दिया गया है और उसका हमें प्रमाप विचलन और उसका गुणांक ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, प्रमाप विचलन ज्ञात करना है और प्रमाप विचलन का गुणांक है वो कैलकुलेट करना है। सीरियल नंबर दिया गया है, इसमें 1 से लेकर के 10 तक इसमें दिया गया है और x की वैल्यू है वो 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6 और 1 दिया गया है। और जो कैलकुलेशन हमें करनी है वो कैलकुलेशन के अंतर्गत एक तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि यहाँ जो साइन दिया गया है स्मॉल सिग्मा का, और एक कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कैलकुलेट करना है। इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो अर्थमेटिक मीन की ज़रूरत होती है और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें अर्थमेटिक मीन के साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना होता है, तभी हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कि जैसा इसमें क्वेश्चन में दिया गया है वैसा हम सबसे पहले सीरियल नंबर और एक्स जो कि क्वेश्चन में दिया गया है वो हम रख देते हैं एज इट इज़। अब इसके पश्चात पदों की संख्या अर्थात इसमें पदों की संख्या 10 है और x का हम जब योग लगाएंगे तो वो क्या सिग्मा x कहलाएगा। सिग्मा या जो इस साइन को समेशन भी बोलते हैं या सम बोला जाता है, तो ये जो x का जो योग लगाया गया है वो 110 हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, ये जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया वही हम यूज में ले रहे हैं यहाँ तक है, और इसका आधार पर हम अर्थमेटिक मीन ज्ञात करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन अर्थात x बार इक्वल टू सिग्मा x की वैल्यू 110 जो कि हमें यहाँ से प्राप्त हो चुकी है और n की वैल्यू जो कि 10 है वो हमें क्वेश्चन से मिल चुकी है। तो अर्थमेटिक जो मीन हमें मिला है वो 11 हमें प्राप्त हो चुका है। इसके बाद हमें डेविएशन याद करना होगा, डी ज्ञात करना होगा, और डी कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, x में से x बार घटा देंगे अर्थात समांतर माध्य घटा देंगे और x बार की वैल्यू है हमें यहाँ पर 11 प्राप्त हो चुकी है। तो 12 में से 11 को लेस करेंगे तो 1 मिलेगा हमें, 8 में से 11 को लेस किया -3, 17 में से 11 को लेस किया 6, 13 में से 11 को लेस करने पर 2, 15 में से 11 को घटाएंगे 4, 9 में से 11 को घटाएंगे तो -2, 18 में से 11 को घटाने पर 7 मिलेगा, 11 में से 11 को घटाएंगे तो 0, 6 में से 11 को घटाएंगे -5 और 1 में से 11 को घटाएंगे तो -10। और इन सब का योग क्या है, सिग्मा डी 0 होता है। तो ये एक अर्थमेटिक मीन की एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी भी है कि अर्थमेटिक मीन से अगर डेविएशन करें और उनका योग करें तो हमें 0 मिलता है, और इसका अगर वर्ग करने के पश्चात योग करें तो अन्य किसी दूसरे माध्य की तुलना में इसकी जो वैल्यू होती है वो न्यूनतम होती है। इसके पश्चात हम डी स्क्वायर ज्ञात करेंगे
तो यहाँ पर जो दिया गया 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1, -3 का स्क्वायर करने पर -9 हमें प्लस का मिलेगा, क्योंकि माइनस और माइनस जो जब स्क्वायर होता है तो ये प्लस में बदल जाता है, इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 16, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर 4, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 4, 9 और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 मिलता है। -5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 और -10 को -10 से मल्टीप्लाई करने पर 100 हमें मिलता है। और जब इसका योग लगाते हैं तो यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो ये सिग्मा डी स्क्वायर है और इन सब का योग लगाने पर 244 हमें मिलता है। तो इसके पश्चात हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे और उसका जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल, इसको स्मॉल सिग्मा भी बोला जाता है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन को इंडिकेट करता है। तो सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन का हम जब रूट कैलकुलेट करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो हमें मिल जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू जो कि यहाँ पर हम कैलकुलेट कर चुके हैं 244 है, और एन की वैल्यू जो कि 10 यहाँ पर हम कैलकुलेट कर चुके हैं वो 10 है। तो 244 में हम 10 से डिवाइड करेंगे और फिर वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 4.94 हमें मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिल चुका है और अर्थमेटिक मीन है वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, अर्थात परमापचलन का गुणांक हम ज्ञात करेंगे। और परमापचलन का गुणांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन में भाग लगाएंगे अर्थमेटिक मीन का, तो हमें क्या मिल जाएगा, परमापचलन का गुणांक है वो मिल जाता है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन में हम भाग लगा रहे हैं किसका, अर्थमेटिक मीन का, और ये दोनों हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4.94 जो हम यहाँ रखेंगे, और अर्थमेटिक मीन है जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 11, तो 11 से हम डिवाइड करेंगे तो 0.45 हमें क्या मिल गया, परमापचलन का गुणांक अर्थात कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत श्रेणी में परमापचलन कैसे ज्ञात किया जाता है और परमापचलन का गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है वो आपने अभी इसमें देखा है। इसके बाद में हम डिस्क्रीट सीरीज में किस प्रकार से परमापचलन और परमापचलन का गुणांक ज्ञात किया जाता है उसको भी हम यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न समकों से परमापचलन और उसका गुणांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में साइज x की वैल्यू दी गई है 10 से लेकर के 24 तक दी गई है, f की वैल्यू है अर्थात फ्रीक्वेंसी 5, 8, 18, 15, 7 और 2 इसमें दी गई है। हमें जो ज्ञात करना है इसमें एक तो परमापचलन स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है और एक कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए किस प्रकार से इसको कैलकुलेट करते हैं। x जो कि क्वेश्चन में दिया गया था 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24 तक दिया गया है। f की वैल्यू है जो कि क्वेश्चन में दी गई थी 5, 8, 21, 24, 18, 15, 7 और 2, और इनका जब हमने योग लगाया तो हमें n की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी अर्थात 100 मिला इन सभी का फ्रीक्वेंसी का योग लगाने पर। इसके बाद में हमें d ज्ञात करना होता है जिस प्रकार से हमने व्यक्तिगत श्रेणी में ज्ञात किया था, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है। व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर हम आसानी से जो कैलकुलेशन कर सकते थे अर्थमेटिक मीन है, लेकिन यहाँ पर यदि हम x और f को मल्टीप्लाई करके और अगर अर्थमेटिक मीन ज्ञात करेंगे तो वो हमें दशमलव में मिलेगा, और जब दशमलव में मिलता है तो यहाँ पर डेविएशन करने पर कैलकुलेशन वो जटिल हो जाती है। तो इसलिए हम क्या यहाँ पर एक एज्यूम्ड मीन लेते हैं, कल्पित माध्य लेते हैं। ए जो कि एज्यूम्ड मीन को व्यक्त करता है x में से घटाएंगे, और ये जो x की वैल्यू 10 से लेकर के 24 तक है, कोई भी इसमें से एक वैल्यू ले सकते हैं, इससे डिफरेंट भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू ली जाए जिससे डेविएशन करने पर जो गणना है वो आसान रहे, कठिन नहीं हो। तो हमने यहाँ पर जो 16 है उसको हमने एज्यूम्ड मीन के रूप में लिया है। तो 10 में से 16 को लेस करेंगे माइनस के 6, 12 में 16 लेस करेंगे माइनस के 4, 14 में से 16 लेस करेंगे माइनस के 2, 16 में से 16 को लेस करते हैं अर्थात घटाते हैं तो 0, 18 में 16 लेस करने पर 2, 20 में से 16 लेस करने पर 4, 22 में से 16 लेस करने पर 6 मिला, और 24 में से 16 लेस करने पर 8 हमें मिलता है। और इन सभी का योग लगाएंगे तो सिग्मा डी, क्योंकि सिग्मा या समेशन किसको व्यक्त करता है, योग को व्यक्त करता है। तो इन सब का योग लगाएंगे तो माइनस का अलग, माइनस के जैसे 12 यहाँ पर मिलते हैं, और प्लस का 2, 4, 6 और 8 का योग करते हैं तो 20 मिलता है। तो 20 में से 12 लेस करेंगे तो प्लस का 8 हमें मिल जाता है।
तो सिग्मा डी हमें मिल चुका है। इसके बाद में हमें एफ डी कैलकुलेट करना है, अर्थात फ्रीक्वेंसी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, इस डी को और एफ को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को -6 से मल्टीप्लाई किया -30, 8 को -4 से मल्टीप्लाई करने पर -32, 21 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर -42, और 24 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 36, 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 60, 7 को 6 से गुणा करने पर 42, मल्टीप्लाई है ना, गुणा करना है अपने को, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16, और इन सभी का जब हम योग करते हैं तो हमें मिलेगा 50। तो ये जो कहलाएगा वो सिग्मा एफ टी, अर्थात जो एफ टी यहाँ लिखा गया है उसको यहाँ पर सिग्मा लगा करके लिख देते हैं। सिग्मा का तात्पर्य योग होता है, समेशन होता है। इसके बाद में एफ डी स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो हमने अभी एफ डी ज्ञात किया है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, डी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये -30 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 180, -4 को -32 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 मिलेगा, क्योंकि माइनस के दोनों दो साइन है वो प्लस में बदल जाएंगे। फिर -2 को -42 से 84, 2 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, 4 को 60 से मल्टीप्लाई करने पर 240, और 6 को 42 से मल्टीप्लाई करने पर 252, 8 को 16 से मल्टीप्लाई करने पर 128, और इन सभी का जो योग लगाएंगे तो 1084 हमें मिलेगा, अर्थात सिग्मा एफ टी। यहाँ पर ये जो डैश का साइन नहीं आएगा, ये केवल कंटिन्यूस सीरीज में आता है जहाँ स्टेप डेविएशन मेथड हम काम में लेते हैं। अब हम इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई एन, क्योंकि इसमें हमने एज्यूम्ड मीन को लिया है जो कि 16 है, वो रखेंगे। सिग्मा एफ टी की जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 50 है, और n की जो वैल्यू है वो कितनी 100 है। तो इन वैल्यू को हम यहाँ पर फॉर्मूला में रखते हैं। तो हल करने पर 50 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.5, और 0.5 को 16 में ऐड कर देते हैं तो 16.5 हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम कैलकुलेशन करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमने यहाँ पर रखा है, ये जो स्मॉल सिग्मा है जो स्टैंडर्ड डेविएशन को इंडिकेट कर रहा है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर है। सिग्मा एफ डी स्क्वायर जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1084 जो हमें मिल चुका है। सिग्मा एफ डी की वैल्यू भी 50 हमें मिल चुकी है, एन जो कि 100 है वो भी हमें मिल चुका है। इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर रखा है, और रखने के पश्चात हमने इनको हल करेंगे। हल करने पर जो वैल्यू हमें मिलेगी वो वैल्यू 3.25 हमें मिल जाती है। तो 3.25 हमें क्या मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिल चुका है। तो अब हमें अर्थमेटिक मीन भी मिल चुका है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल चुका है, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, और ये उसी प्रकार से कैलकुलेशन किया जाएगा जिस प्रकार से इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट करते हैं। अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन में हम भाग लगाएंगे अर्थमेटिक मीन का, तो हमें परमाप चलन का गुणांक प्राप्त हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन में भाग लगाना अर्थमेटिक मीन का, और इन दोनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है वो 3.25 और अर्थमेटिक मीन की वैल्यू है 16.5। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 0.196। तो ये क्या हमें मिल गया, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया, अर्थात परमाप चलन का गुणांक हमें मिल चुका है। तो इस प्रकार से डिस्क्रीट सीरीज में हम किस प्रकार से स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करते हैं और किस प्रकार से परमाप चलन का गुणांक ज्ञात करते हैं वो हमने यहाँ पर देखा। इसके पश्चात हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हल करेंगे वो कि कंटिन्यूस सीरीज अर्थात सतत श्रेणी में परमाप चलन कैसे ज्ञात किया जाता है और परमाप चलन का गुणांक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज में जो डिफरेंस आता है वो कि जो x के वैल्यू के स्थान पर यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर जैसे -42 -30 ये टेम्परेचर दिया गया है, 10 दिनों का है। 28 दिन टेम्परेचर रहा है एक देश में -30 to 20, 30 दिन टेम्परेचर रहा है -20 to 10, और 42 डेज जो टेम्परेचर रहा है -10 to 0, और 65 डेज जो टेम्परेचर है 0 to 10, और 180 डेज जो टेम्परेचर है 10 to 20, और 10 डेज जो टेम्परेचर है वो 20 to 30 है। तो कुल मिलाकर के 365 दिनों का टेम्परेचर यहाँ पर दर्शाया गया है, और इससे हमें ज्ञात करना है परमाप चलन और उसका गुणांक ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस वो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, और इसका यदि आप अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो अगर देखना चाहें तो अर्थमेटिक मीन का पार्ट 2 का वीडियो आप वहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पर भी इसकी कैलकुलेशन है वो की जाएगी। तो यहाँ पर हमें मुख्य रूप से जो ज्ञात करना है वो एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट
करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले इसको हल करते हैं। टेम्परेचर जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया वही रखा गया है। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में हमें दी हुई है, इसका हमने योग लगाया है तो 365 हमें मिल चुका है। इसके बाद जो हमें ज्ञात करना है कि डिस्क्रीट सीरीज में हम डायरेक्ट डी कैलकुलेट करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कंटिन्यूस सीरीज है और क्लास इंटरवल दिया गया है तो हमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। एम का तात्पर्य मिड वैल्यू, मध्य मूल्य है। तो -42 -30 की जो मिड वैल्यू है माइनस के 35 है, -30 to -20 की मिड वैल्यू है माइनस के 25 है, -20 to -10 की मिड वैल्यू है वो माइनस के 15 है, -10 to 0 का जो मध्य मूल्य है वो माइनस के 5 है, 0 to 10 की मिड वैल्यू 5 है, 10 to 20 की मिड वैल्यू 15 है और 20 to 30 की मिड वैल्यू 25 है। एक तरह से हमें x प्राप्त हो चुका है। इसके पश्चात हमें डी डेविएशन कैलकुलेट करना है, जिस प्रकार से डिस्क्रीट सीरीज में हम हल कर रहे थे। तो यहाँ पर भी एक एज्यूम्ड मीन लिया जाता है जो कि हमने इसमें 5 लिया है, अर्थात ये जो x की वैल्यू ली गई है इसी में से हमें एज्यूम्ड मीन लेना है और ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे हमें कैलकुलेशन है वो हमारी आसान हो जाए। तो हमने क्या इसमें से जो 5 है वो एज्यूम्ड मीन को हमने लिया है। इसके पश्चात हम डेविएशन करते हैं तो -35 में से अगर माइनस के 5 लेस करेंगे तो माइनस के 40 मिलेंगे, -25 में से माइनस के 5 लेस करेंगे तो माइनस के 30 हमें इसमें मिल जाते हैं, माइनस के 15 में से अगर 5 घटाएंगे तो माइनस के 20, माइनस के 5 में से 5 घटाएंगे तो माइनस के 10, क्योंकि हम घटा रहे हैं तो ये भी माइनस का साइन होता है, यहाँ भी माइनस का होता है, इसलिए दोनों का योग होकर के माइनस के 10 हमें मिलता है। यहाँ 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 और 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 हमें मिलेगा और इन सभी का योग लगाएंगे तो सिग्मा डी मिल जाएगा जो कि माइनस का 17 हमें प्राप्त होता है। इसके पश्चात हमें डी डैश, जो कि यहाँ पर डैश का जो साइन लगा हुआ है ये स्टेप डेविएशन मेथड को इंडिकेट करता है, अर्थात कंटिन्यूस सीरीज में हम इसको काम में लेते हैं और इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो डी हमने कैलकुलेट की है उसमें जो यहाँ पर अंतराल है, जो क्लास इंटरवल का जो अंतराल है -40 to -30 का अंतराल कितना 10 है, उस 10 का हम क्या करेंगे इसमें भाग लगा देते हैं। -40 में अगर 10 का भाग लगाएंगे तो माइनस के 4, -30 में 10 का भाग लगाएंगे माइनस के 3, -20 में 10 का भाग लगाएंगे तो माइनस के 2, -10 में 10 का भाग लगाएंगे तो माइनस का 1, 0 में 10 का भाग लगाएंगे तो 0 मिलेगा, 10 में 10 का भाग लगाने पर 1 और 20 में से 10 का भाग लगाएंगे तो हमें 2 मिलेगा। इसके बाद में एफ डी डैश हमें ज्ञात करना है, तो डी डैश जैसे कि हम कैलकुलेशन कर चुके हैं और एफ अर्थात फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को हमने मल्टीप्लाई किया -4 से तो माइनस के 40, यहाँ पर 28 को हमने मल्टीप्लाई किया -3 से तो माइनस के 84, 30 को हमने मल्टीप्लाई किया -2 से तो ये माइनस के 60, 42 को हमने मल्टीप्लाई किया -1 से तो माइनस के 42, 65 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0, 180 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 180 और 10 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से तो हमें 20 हमें मिल गया। इसके बाद में एफ डी डैश स्क्वायर ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें करना क्या है कि एफ डी डैश, अधिकतर कन्फ्यूजन यही होता है स्टूडेंट्स का, तो एफ डी डैश जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं उसको मल्टीप्लाई जो हमें करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर कि डी डैश से मल्टीप्लाई करना है, अर्थात डी डैश से मल्टीप्लाई हमें करना है। तो एफ डी डैश -40 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, -3 को -84 से मल्टीप्लाई करने पर 252, -2 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 120 और -1 को -42 से मल्टीप्लाई करने पर 42, 0 को 0 से 0 मिलेगा, 1 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हमें मिलेगा और 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 40 मिलेगा और इन सभी का जब हम योग लगाते हैं तो 794 हमें मिलेगा जो कि सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर मिलेगा और ये सिग्मा एफ डी डैश है जो कि माइनस का 26 है। हमें वैल्यूज सभी की मिल चुकी है और अब हम अर्थमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ रखते हैं। एज्यूम्ड मीन जो कि हमने 5 जो पहले एज्यूम्ड की थी वो हम रखेंगे, सिग्मा एफ डी डैश जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं माइनस के 26 है और एन की वैल्यू जो 365 है और आई अर्थात वर्ग अंतराल को बताता है जो कि कितना 10 है, अर्थात -42 -30 का डिफरेंस है। इन सभी की वैल्यू हम रख देते हैं और वैल्यू रखने पर इसको हल करते हैं तो हमें अर्थमेटिक जो मीन मिलेगा वो 4.287 हमें मिलेगा। तो इस प्रकार से हम इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं।
इसके पश्चात हमें जो ज्ञात करना है वो स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका हम फॉर्मूला रखेंगे। और यहाँ पर आई स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने काम में लिया इसलिए आई को रखा है, और यहाँ जो डैश इंडिकेट कर रहा है जो कि डिस्क्रीट सीरीज से डिफरेंट है, अर्थात स्टेप डेविएशन मेथड को इंडिकेट करता है। तो इसमें यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं इन सभी की। आई की वैल्यू 10 है अर्थात डिफरेंस है। सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर जो कि यहाँ पर 794 है, क्वेश्चन में हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो रखा हमने। और एन की वैल्यू जो 365 है जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको हमने यहाँ पर रखा है। और -26 है जो कि हमने सिग्मा एफ डी डैश की वैल्यू है, और एन की वैल्यू 365 है। अब हम इसको हल करेंगे, तो हल करने पर जो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो मिलेगा वो 14.732 हमें मिलेगा, 14.732। तो अब हमारे पास कैलकुलेशन के अंतर्गत अर्थमेटिक मीन भी हमें मिल चुका है और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी हमें मिल चुका है। तो अब हम आसानी से कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थात परमाप विचलन का जो गुणांक है वो ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि परमाप विचलन गुणांक का जो फॉर्मूला जो होता है वो हम परमाप विचलन में समांतर माध्य का भाग लगा करके ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम रखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन, अर्थात परमाप विचलन में समांतर माध्य का भाग लगाएंगे, और इन दोनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी है, 14.732 रखेंगे, और अर्थमेटिक मीन की वैल्यू 4.2877 रखेंगे, और इसको भाग लगा करके जो हमें मिलेगा वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 3.4359 हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम कंटिन्यूस सीरीज के अंदर अर्थमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है वो हमने यहाँ पर देखा है। तो निश्चित रूप से आप स्टैंडर्ड डेविएशन को हल कर पाएंगे, इसके जो क्वेश्चंस है वो तीनों सीरीज़ के अंतर्गत। और जो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो क्लास स्टैंडर्ड डेविएशन के पार्ट 2 पर होगी, जिसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन की जो मैथमेटिकल जो प्रॉपर्टीज़ है उनके संबंध में जानेंगे, और विभिन्न जो डिस्पर्जन के जो मेजर्स हैं उनके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या रिलेशन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन में क्या डिफरेंस है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। थैंक्स।